चले देखें, अल्प प्राण की चर्चा हम कर रहे हैं, है ना। तो अल्प प्राण में हमारे कौन कौन आते हैं देख लीजिए। का अंग, का गा अंगा, चा जा इया, टा डा अड़ा, ता दा ना, पा भा मा और या रा लावा, मतलब अंतस्थ वर्ण। क्या इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। ठीक, ये हमारे अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक, और जो इनसे बचे, मतलब जो इनसे बचे हुए हैं वो हमारे महाप्राण कहे जाते हैं। अल्प प्राण का मतलब अर्थ होता है जो कम श्वास जिसकी निकले या कम श्वास हो या कम मतलब धीमी आवाज हो, तब वो हमारा अल्प प्राण है। और महाप्राण में जो ज्यादा सांस ले वो महाप्राण है। ठीक है, अब देखिए, का ग अंगा, च जा इया, ट ड अड़ा, त द ना, प ब मा, या रा ला वा। ठीक, ये हमारे हो गए अल्प प्राण। वो हाँ अल्प प्राण। अब अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 19 है। ये पूछता है आपसे कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है। ठीक, जब ऐसे पूछे तब आप बताना कि 19। कितना? 19। जितने स्पर्श व्यंजन हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण, इन सबको लेके कुल वर्ण हमारे कितने हो जाते हैं? 19 हो जाते हैं। ठीक, और जो इनसे बचा हुआ है वो आ जाता है महाप्राण में। ठीक, जो इनसे बचा हुआ है वो आ जाता है आपका महाप्राण में। अब महाप्राण में आप देखिए, इसका कोड होता है 24। 24 का मतलब होता है ख और घ, यानी का वाला जो का कंठ वाला का है, का से जो खा है, खा और घा, और चा वाला जो है छा और झा, टा वाला जो है ठा और ढा, और ता वाला जो है था और धा, पा वाला जो है फा और बा, और ऊष्म। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे ये हमारे महाप्राण कहे जाते हैं और ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 14 होती है। ठीक है, 14 होती है। क्यों? क्योंकि द्विपंचे 10। ठीक, द्विपंचे 10 4 14, तो ये हमारी कितनी संख्या हो गई? 14। तो अगर आपसे पूछे कभी कि महाप्राण में वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे कि वर्णों की संख्या 14 है। अगर पूछे कि अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 19 है। और इसका अगर आप कोड जानना चाहें, 135 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है गा, इसका मतलब होता है अंगा। ठीक, 1 3 5, क्या 1 यहाँ लिखते हैं 1 3 5, ये इसका कोड है। ठीक, जब आप अगर आपको वहां दिमाग न बैठे तो अल्प प्राण में चले जाइए 1 3 5। लेकिन एक चीज गौर करना, इसको याद रखना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो अंतस्थ वर्ण है, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा कि अल्प प्राण का है कि महाप्राण का है, ये आपको गौर करना है। तो जब आपको ये याद रहेगा कि अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण होते हैं और महाप्राण में ऊष्म वर्ण होते हैं। क्या? ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक, ये चीज आपको देखना है। तो इसमें हमारे महाप्राण में जो है ऊष्म वर्ण आएंगे और अल्प प्राण में हमारा यारा लावा आएगा। मतलब कहने का मतलब अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण महाप्राण में। ठीक है, तो अब आप जो देखिए, अब ये हो गए अल्प प्राण के और ये हो गए महाप्राण को। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन करेगा तो यही पूछेगा कि जैसे आप देखिए कहे कि निम्न लिखित में से
अल्प प्राण कौन है? ठीक, निम्नलिखित से में से अल्प प्राण कौन है? ठीक है, अब आपको दे दिया ख, घ, ढ और का। अब देख लीजिए, अब इसमें एक सॉरी ये ठीक 4 ऑप्शन दे दिया। पहला खा दे दिया, दूसरा घा दे दिया, तीसरा ढा दे दिया, चौथा का दे दिया। अब आपको इसमें देखना है कि अल्प प्राण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अल्प प्राण पूछ रहा है कि अल्प प्राण कौन है। तो अब आपको हम बताएं कि 1 3 5 क्या 1 3 5 जो कोड बताए हैं वो आपको बताएं 1 3 5। तो 1 3 5 का मतलब यही हुआ कि 1 का मतलब होता है का, 3 का मतलब होता है गा और 5 का मतलब होता है अंगा। ठीक, जब ये चीज आप देख लेंगे तब आप तड़ से यहाँ मान लेंगे कि अल्प प्राण के क्या कहते हैं वर्ण जो है ये का होगा हमारा सही। क्या होगा? का, क्योंकि ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके? महाप्राण के अंतर्गत। तो ये हमारा का हो गया। अब इसी तरह आप इसी में देखिए, बदल दो क्वेश्चन, बहुत पूछता है इसको। अब देखिए, अब आगे पूछ लिया कि निम्न में से महाप्राण है। क्या? महाप्राण है। ठीक, अब आपको ऐसे कर दिया कि निम्न में से महाप्राण है, तब आपको दे देगा का, ग, ज और खा। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया। ठीक, अब आप 4 ऑप्शन में देखिए कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। अब आप 1 3 5 याद रखेंगे, 1 3 5 अल्प प्राण का याद रखेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि जब 1 3 5 हमारा जो है ये अल्प प्राण में है और महाप्राण में हमारा क्या है 2 4 है। 2 4 का मतलब 24। तो 2 4 का मतलब होता है तो दूसरा क्या कहते हैं वर्ण कौन सा है हमारा? खा। जब दूसरा वर्ण हमारा खा है तो आप देखिए कि दूसरा वर्ण हमारा खा है, तब ये हमारा सही हो जाए, ये हमारा महाप्राण हो जाएगा और ये 3 हमारे नहीं होंगे। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, लेकिन सबसे सरल यही है कि आप 1 3 5 याद रखेंगे, तब अल्प प्राण और अंतस्थ वर्ण, ये चीज आप जाने। अब आप देखिए, ये हो गए। अब महाप्राण देखिए, और ये भी आप, और अल्प प्राण में जितने अनुनासिक वर्ण होते हैं ये भी जान लो। अनुनासिक वर्ण, जितने अनुनासिक वर्ण सब जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, याद रखना इतना। जितना स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में अनुनासिक वर्ण है, वो आपका सब जो है अल्प प्राण के अंतर्गत ही आएगा, ना कि महाप्राण के। ठीक, क्योंकि महाप्राण में 24 है प्लस ऊष्म वर्ण है, और अल्प प्राण में 1 3 5 है और प्लस अंतस्थ वर्ण है। तो 5वां अक्षर हमारा अनुनासिक है। क्या? 5वां अक्षर जो हमारा होता है, 5वां अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण, ठीक, जो आप समझ जाएं, वर्ण तो या वर्ग कहते हैं, ये भी वर्ग। तो ये हमारा 5वां अक्षर जो है हमारा अंगा है। ठीक, ञा है। ठीक, फिर ड़ा है। ठीक, फिर ना है। ठीक, फिर माँ है। तो ये हमारे क्या हुए? 5 अनुनासिक हुए। इसलिए जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वो हमारा अल्प प्राण में ही आते हैं।
ना कि महाप्राण में, ठीक, ना अघोष। अघोष में, वो घोष में आएंगे ये, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है जितने अनुनासिक वर्ण होंगे ये आपको जो हो वो अल्पप्राण में आएंगे, ठीक है। अब देखिए महाप्राण। महाप्राण में आप देखिए, महाप्राण में 2 4 बताए हैं। 2 4 का मतलब होता है कि वर्ग के दूसरा और चौथा, वर्ग के दूसरा और चौथा। जब वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण आएगा तो दूसरा हमारा वर्ग के पहले, जैसे का वर्ग हम लिखे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। और ये हमारा ऊष्म, ठीक। ये चीजें ये वर्ग है। तो इसको हमने तो का वर्ग का दूसरा और चौथा, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा चौथा है। इतना याद रखना कि महाप्राण में जो होता है, महान व्यक्ति की बात की जाती है या श्वास ज्यादा रहता है इसमें, ये शा 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 हा, और उसमें जो है कम अल्प निकलता है, कम वायु निकलती, श्वास निकलता है, तब इसलिए अल्प प्राण कहा जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा मतलब अल्प प्राण से ज्यादा वायु निकलती है, तब इसे हम महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में आप देखिए, खा है और घा है, छा है, झा है, ठा है, डा है, था है, धा है, फा है, भा है, और फिर ऊष्म वर्ण है, ठीक है। अब ऊष्म वर्ण ये हमारे आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। और इनके वर्णों की संख्या या वर्गों की संख्या कितनी है? 14 है। कितना? 14। अगर पूछे महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तब 14 लिखना है। अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है, तब आपको 19 बताना है, ठीक। अब आगे देखिए, अब इसमें भी उसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। पूछे कि निम्न में से महाप्राण है, निम्न में से महाप्राण है, ठीक। अब आपको दे दिया या, ठीक, फिर दे दिया गा, ठीक, फिर दे दिया है आपको सा, फिर आपको दे दिया है आपको क्या, इया, ठीक। अब पूछा है निम्न में से महाप्राण है, तो आप क्या मारेंगे भैया? हम पहले बताए हैं कि 1 3 5 बताए हैं, तो एक ये तीसरा मिला हमें, ये 5वां मिल गया, ये तो गलते हो गया, 2 आया नहीं और 4 आया नहीं, ठीक। अब बचा ये, तो हम पहले बता दिए थे कि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं यार अलाओ अल्प के अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के, ठीक, अंतस्थ वर्ण। तो ये भी हमारा चला गया, यहाँ पे ये भी चले गए सब, तो बचा ये, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक। ऐसा निकालना है क्वेश्चन। अब आगे देखें, अब आप देखिए अघोष। अघोष किसे कहते हैं? अघोष में कौन वर्ण होते हैं, ठीक। अघोष, अघोष में आप देखिए आता है का और खा। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो होगा आपको 12 कोड होगा। क्या? 12 कोड होगा। ये देखो अघोष हमारा 12 कोड है। 1 2 है, क्या है? 1 2। अब 1 2 हम सभी लिख लेते हैं, वर्गों को जो स्पर्श है व्यंजन है उनको हम लिख लेते हैं। का खा, चा छा और टा ठा, फिर ता था, ता था, फिर पा फा, ठीक। और इसमें जो होता है सा सा सा, ये
ये, ठीक, ये हमारा जो होगा अघोष वर्ण हुए, ठीक। ये इसका कोड क्या है, 12 है। कुल वर्णों की संख्या इसमें 13 है, देख लो, 2 पंचे 10, 3 13, ठीक। तो कुल वर्ण कितने हमारे 13 वर्ण होते हैं इसमें, ठीक। कुल वर्ण कितने होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। और जो इनसे बचा हुआ है, अब देखो, जो इनसे बचा हुआ स्पर्श व्यंजन, अब जो इनसे बचा हुआ स्पर्श व्यंजन है, अब वो कुल जो है आ जाएगा हमारे घोष के अंदर। किसके, घोष के अंतर्गत, किसके, घोष के अंतर्गत, घोष के अंतर्गत, ठीक। जो इनसे बचा हुआ है स्पर्श व्यंजन या वर्ग, तो वो हमारा आ जाएगा घोष के अंतर्गत, जितने भी हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, उसमें है ना, लेकिन यहाँ पे हा नहीं है, हा हमारा यहाँ नहीं रहेगा, हा हमारा आ जाएगा घोष में, ठीक। हा हमारा क्या आ जाएगा, घोष में। तो हमारा बचा कौन कौन है, देखो, ग, घ, अंगा, ठीक, फिर ज, झ, ञ, ठीक, फिर ड, ढ, आड़ा, ठीक, फिर द, ध, न, ठीक। अब आगे देखें, ब, भ और म, और फिर अंत में हा, ठीक। अब देखो, छूटा है, हाँ, ठीक, ये हमारे इसके अंतर्गत आ गए। ग, घ, अंगा, ज, झ, ञ, ट, ड, ढ, अड़ा, और द, ध, न, ब, भ, म, ठीक। 3 बचे 15, 1 16, ठीक। इसमें कितने वर्ण आए, 16 वर्ण आए। ये हमारा हा भी, हा आ गया, ठीक। अब आगे देखो, इसका कोड जो हमारा होता है, इसका कोड कितना है, 3 है, 3 और 4 5 है ना, 3 4 5 यानी 3 4 5 यानी 45, ठीक। इसका कोड कितना है, 45 है। और अल्प का, अल्प प्राण कितना कोड है, याद कर लो कोड भैया, याद कर लो, ये टीटी में आपके काम आएगा। इसका मतलब होता है ग, घ और अंगा, ठीक। अब इसका कोड कितना है, सभी वर्ग के, फिर इसका कोड कितना है, 1 3 5, क्या, 1 3 5, मतलब का, ग और अंगा, ये हुआ। और फिर महाप्राण का, महाप्राण का कोड कितना है बताए, 2 और 4 यानी खा और घा, ये इसका हो गया। अब इसका कोड कितना है, अघोष का, अघोष का कोड है आपका कितना, 12, क्यों, 1, यहीं लिख देता हूँ, देखिए 1 2 यानी
अंतर्गत आते हैं? ये वो अघोष के अंतर्गत आते हैं, अघोष के। ठीक, ये रहा हमारा महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष और घोष। ठीक, इसी तरह आपको समझना है। आप क्वेश्चन थोड़ा देख लो, एक दो, कैसे पूछा जाता है, कैसे इनको याद करना है। ठीक, अब आप क्वेश्चन देखिए। जैसे पूछा कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक, तब क्या बताएंगे? आपको ऑप्शन में रहेगा 20, 13, 19, 15, ऐसा रहेगा। तो क्या करेंगे? तो हम अभी बताया है कि अघोष जो होता है हमारा 19 वर्ण होते हैं। कितने? 19 वर्ण। इसी तरह आप महाप्राण का देख लो। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती? महाप्राणों की वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14। आपसे देखे कहें, जैसे कहें कि 12, 19, 20 और 14, तब आप क्या टिक करेंगे? न 12 है, न 19 है, न 20 है, तो हमारा कितना है आंसर? 14। ठीक, और अगर निकालना हो 14 कैसे आ रहा है ये भी बताया है। फिर सुन लो, 14 याद है तो आप याद करना है, वर्ग याद कर लो। वर्ग का कहारा जिसको कहते हैं, वर्ग यानी का वर्ग याद कर लो। का से लेके माँ तक। ठीक, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे कहें कि 14 ही कैसे महाप्राण आए, तब देखो 14 कैसे आए थे। 12 था ना, इसका कोड कितना था? 24 था ना। तो अब आप देखिए 24, तो कितना 2 पंचे कितना होता है? 10 होता है ना। ये 10 तो सीधा सीधा व्यंजन के हो गए। और जो आपको पूछा था ऊष्म वर्ण, 4 होते हैं ना ऊष्म वर्ण। कितने ऊष्म वर्ण होते हैं? 4। कौन? सा और हा। ठीक, ये 4 वर्ण होते हैं। तो 10 4 कितने हुए? 14। तो इसलिए महाप्राण हमारे 14 हुए। और अल्प प्राण जो हुआ कैसे? 19 हुआ। 19 आप देखिए 19 कैसे हुआ हमारा अल्प प्राण? अल्प प्राण हमारा 19 कैसे हुआ? देखो, हम इसका कोड बताए थे 1 3 5, है ना। तो कितना हुआ? 3 पचे कितना होता है? 15, है ना। 3 पचे 15। और अंतस्थ वर्ण क्या? अंतस्थ वर्ण। ठीक, तब इसमें कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तो 5 4 कितना होता है? 9। तो कितना हो गए हमारा? 19 वर्ण। ये इसलिए कहते हैं कि अल्प प्राण जो होता है ये हमारा अल्प हुआ और ये हमारा हुआ महाप्राण। ठीक है, ये हमारा 1 3 5 हुआ हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। 1 2 4 जो हमारा है वो आता है महाप्राण के अंतर्गत। ठीक, इसलिए हमारा जो हुआ अल्प प्राण 19 हुआ और महाप्राण जो हुआ 14 हुआ। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए।